जय मां लक्ष्मी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां अपने पतियों से कब तक सच्चा प्रेम करती हैं और पत्नियां अपने पतियों से कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं? मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी संपन्न घर में करना चाहते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से उनकी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन मित्रों, यह कहना मुश्किल है कि वह वास्तव में सुखी जीवन जिएगी या नहीं। मित्रों, आज का विषय बहुत ही रोचक और विचारणीय है। आज की इस वीडियो में हम एक सच्ची घटना के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल के समय में हमारे पुत्र और पुत्रियां किसी न किसी से बातें करते हैं और कभी कभी अनजाने में किसी से प्रेम कर बैठते हैं। जब यह प्रेम गहराई तक पहुंचता है तो वे अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी कर लेते हैं या घर से भागकर कहीं और अपना जीवन शुरू करते हैं। मित्रों, आज के समय में यह सब बातें आम हो गई हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सी केवल दिखावे के लिए। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो अपने पति को सच्चे दिल से चाहती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो दिखावे के पीछे छिपी होती हैं। इसीलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस विषय की पूरी जानकारी मिल सके कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, आज हम एक कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और बोलीं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनकर कहा, हे देवी, यह एक बहुत ही उत्तम प्रश्न है। यह प्रश्न हर पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, जो इस कथा को पूरा सुनता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो इसे अधूरा छोड़ देता है, माता लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। सत्यभामा ने वचन दिया, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, हे देवी, एक बार उत्तर प्रदेश के स्वभाव नगर में एक घना जंगल था। उस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां केवल जंगली जानवरों का वास था। उसी राज्य में धर्मराज नामक राजा शासन करते थे। उनकी उम्र 42 वर्ष थी, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें कोई स्त्री पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसके लिए कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी। मित्रों, उस राज्य में एक जंगल था जिसकी चर्चा हर ओर हो रही थी। जब राजा ने सुना कि उनके नगर में ऐसा जंगल है जहां न कोई आता है और न ही कोई जाता है और वहां केवल जंगली जानवर रहते हैं, तो उन्होंने उस जंगल को देखने का निर्णय लिया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उनके लिए एक अश्व तैयार किया जाए। राजा अश्व पर सवार होकर उस जंगल की ओर रवाना हो गए। मित्रों, जैसे ही राजा जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने जंगल के किनारे एक कुटिया देखी। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए कि जिस जंगल में कोई नहीं आता जाता, वहां यह कुटिया कैसे हो सकती है। राजा ने कुटिया को ध्यान से देखा और वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि राजा पहली ही नजर में उसके मुंह में पड़ गए। राजा दूर से ही उसे देख रहे थे और उसके सौंदर्य को निहार रहे थे। जब राजा उस स्त्री के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक वेश्या थी। मित्रों, वह स्त्री इतनी सुंदर थी
कि राजा को लगा मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजा ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसके रूप से प्रभावित होकर उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजा को यह पता था कि वह स्त्री एक वेश्या है, लेकिन फिर भी वह उसके मोह में बंध चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। यही कारण था कि राजा ने अब तक विवाह नहीं किया था। मित्रों, आगे की कथा में जानेंगे कि राजा का यह निर्णय उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3, 4-4 रानियां हो जाया करती थीं, लेकिन इस राजा ने अभी तक विवाह नहीं किया था। जब राजा उस वैश्या के रूप पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने आगे कहा, मुझे मालूम है कि आप एक वैश्या हैं, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। इस पर वैश्या ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं। मेरा कोई धर्म नहीं होता। वेश्याएं केवल धन से प्रेम करती हैं। जहां अधिक धन मिलेगा वहीं जाएंगी। फिर उसने कहा, हे राजन, हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं। वे मुझ पर स्वर्ण मुद्राएं लुटाते हैं और चले जाते हैं। मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती। राजा ने यह सुनकर कहा, हे देवी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पा रहा। कृपया विस्तार से बताएं। तब वैश्या ने कहा, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं। मेरा विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं विवाहित स्त्री की तरह जीवन जी रही हूं। हर दिन नए नए पुरुष आते हैं, मेरी देह का उपयोग करते हैं और मुझे स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। यह सब मुझे वैश्या होने के कारण करना पड़ता है। फिर उसने निवेदन किया, हे महाराज, आप अपने राज्य लौट जाएं और मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दें। आप एक धर्मपरायण राजा हैं, और अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो समाज में आपका अपमान होगा। उसने आगे कहा, हे राजन, आपको मुझसे भी सुंदर और योग्य राजकुमारियां मिलेंगी। उनसे विवाह करके आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मुझसे विवाह की जिद पर अड़े हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरे शरीर का एक बार आनंद लेकर अपने राज्य लौट जाएं। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरा प्रेम आपकी आत्मा से है, न कि केवल आपके रूप से। फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं और किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, वह राजा उस वैश्या की सुंदरता और उसके प्रेम में पूरी तरह अंधा हो चुका था। राजा अब खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। उसकी जिद देखकर वैश्या ने कहा, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं और आपकी रानी बनने के लिए सहमत हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना होगा। यदि आप मेरी शर्तें स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा ने कहा, हे देवी, आप अपनी शर्तें बताएं। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। तब वैश्या ने कहा, हे महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे वृद्ध माता पिता को आप अपने राजमहल में साथ ले जाएंगे और उनकी पूरी देखभाल करेंगे। यदि कभी मेरे माता पिता को कोई परेशानी हुई तो मैं आपका राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि राजमहल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझ पर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की, उसी दिन मैं राजमहल छोड़ दूंगी। मित्रों, राजा उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी दोनों शर्तें मान लीं। उसने कहा, हे देवी, आपकी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। मैं वचन देता हूं कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। बस आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए। मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। हे प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कृपया देर ना करें और मुझसे विवाह करें। विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए। आपने जो शर्तें बताई हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से मानूंगा। मित्रों, इसके बाद उस वैश्या ने राजा से विवाह कर लिया। वह अपने वृद्ध माता पिता को साथ लेकर विवाह संपन्न करने के बाद राजा के साथ राजमहल चली आई। राजा ने उस वैश्या और उसके माता पिता को महल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। उसके माता पिता के लिए
एक सुंदर कक्ष तैयार कराया और सैनिकों को उनकी देखभाल के निर्देश देकर चला गया। मित्रों, जब यह खबर प्रजा तक पहुंची तो वे बेहद नाराज हुए। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनका राजा एक वेश्या से विवाह करे। प्रजा का मानना था कि उनके महाराज के लिए कई सुंदर राजकुमारियां तैयार थीं, फिर भी उन्होंने एक वेश्या को रानी बना लिया। उधर राजा अपनी नई रानी के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताने लगा। वह अब राजदरबार लगाना तक भूल चुका था। राजा अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो गया था कि वह दिन रात उसके साथ ही व्यतीत करता। मंत्री और प्रजा राजा की इस हरकत से बेहद नाराज थे। मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। तब कुछ मंत्रियों ने आपस में सलाह की और नगर के कुछ चोरों को बुलाकर कहा, तुम्हें उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या करनी होगी। इसके बदले में तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। चोरों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, मंत्री जी, आज रात ही आपका काम हो जाएगा। मित्रों, जैसे ही आधी रात हुई और तीसरा प्रहर शुरू हुआ, वे चोर छिपते छिपते राजमहल में घुस गए। उन्होंने उस वैश्या के माता पिता के कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तभी माता पिता ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। घबराए चोरों ने बिना देरी किए उनकी हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। जब उस वैश्या ने अपने माता पिता की चीख सुनी तो उसने राजा से कहा, हे महाराज, लगता है कि मेरे माता पिता को कोई परेशानी है। राजा और वह वैश्या तुरंत उनके कक्ष की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी और हत्यारे भाग निकले थे। मित्रों, राजा ने हत्यारों को भागते हुए देखा और उनका पीछा किया। वह महल से बाहर जंगल तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन उन्हें पकड़ने में असफल रहा। थककर राजा वापस महल लौट आया और उस कक्ष में पहुंचा जहां वैश्या रो रही थी। राजा ने उससे कहा, हे देवी, मैं अपने वचन को पूरा करने में असफल रहा। मैंने आपकी शर्तों का पालन नहीं कर पाया। अब आप जो उचित समझें वही करें। यह सुनकर वैश्या ने कहा, हे महाराज, आपकी बात सही है। मैं आपकी शर्तों के अनुसार अब इस महल को छोड़कर जा रही हूं। वह वैश्या अपने माता पिता को खोने के गम में महल छोड़कर अपनी कुटिया की ओर लौट गई। मित्रों, राजा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी शर्तों के कारण कुछ कर नहीं सकता था। राजा बेहद उदास हो गया और अपनी सभा में भी मायूस होकर बैठा। सभा समाप्त होने के बाद राजा अकेले अपने कक्ष में लौट आया। वह सोचने लगा, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, मेरी खुशी, मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। राजा का दुख इतना गहरा था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह रात भर बिस्तर पर लेटा रहता और वैश्य के बारे में सोचता। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। मित्रों, इस तरह कई दिन बीत गए। राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता और सोचता, मेरा जीवन अब अंधकारमय हो गया है। मेरे सारे सुख और चैन छिन गए हैं। सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। राजा ने कहा, मेरे पास से सब कुछ चला गया। मित्रों, अब राजा उस वैश्या के लिए बेहद परेशान रहने लगा। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपने अश्व पर बैठकर उस जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां वैश्या की कुटिया थी। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने वैश्या के सामने जाकर कहा, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी हैं। आपने अपनी शर्त के अनुसार मुझे छोड़ दिया, लेकिन जब से आप मुझे छोड़कर गई हैं, मेरा सुख चैन सब कुछ मुझसे छिन गया है। मैं रात भर सो नहीं पाता। करवटें बदलते हुए कभी उठकर बैठता हूं तो कभी लेट जाता हूं। हे देवी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कृपया मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। राजा की बात सुनकर वैश्या ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही, लेकिन आपको यह अच्छी तरह पता है कि मैं एक वैश्या हूं और वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या का जीवन ऐसा होता है कि हर दिन उसके जीवन में नए नए पुरुष आते हैं। वैश्या ने आगे कहा, हे राजन, वैश्या का अर्थ ही है अपने शरीर को बेचना। मैं अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन यापन करती हूं। मेरे पास हर दिन आपके जैसे कई पुरुष आते हैं जो मेरे शरीर का आनंद लेकर
मुझे स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। फिर उसने कहा, हे राजन, मैंने आपकी शर्त के अनुसार कुछ समय के लिए आपकी रानी बनकर आपके साथ जीवन बिताया, लेकिन मेरा धर्म और मेरा जीवन मुझे आपके साथ रहने की अनुमति नहीं देता। आपके महल में रही, परंतु आपने मेरी शर्तों को पूरी नहीं किया, इसलिए मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आई हूं। हे महाराज, अब कृपया जिद न करें और अपने महल लौट जाएं। मैं अब वापस नहीं जा सकती। वैश्या की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब वैश्या ने कहा, हे महाराज, आप मेरे प्रेम में अंधे हो गए हैं। यह एक राजा को शोभा नहीं देता। आप एक महान राजा हैं और मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती हूं। कृपया ध्यान से सुने। वैश्या ने कहा, हे महाराज, मेरी पहली बात यह है कि एक राजा का किसी वैश्या से प्रेम करना और उसे अपनी पत्नी बनाना उचित नहीं है। यह एक राजा की मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या तो अपने जीवन में न जाने कितने पाप करती है और कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। हे महाराज, मैं भी हर दिन किसी न किसी पुरुष का शिकार बनती हूं। इसलिए महाराज, आप हमारे शरीर को समझने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कृपया प्रेम में अंधे न बने। आगे वह वैश्या कहती है, महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है, एक रीति रिवाज होता है। उन स्त्रियों के साथ विवाह करके आप धर्म का पालन कर सकते हैं। हमारे पौराणिक शास्त्र और वेद शास्त्र कहते हैं कि समाज की स्त्रियों का धर्म है कि वे अपने पति के साथ रहें, उनकी सेवा करें और उन्हें पति परमेश्वर मानकर उनकी बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है, चाहे वह निर्बल हो या बलहीन। उनके लिए पति सबसे बड़ा भगवान होता है। वे अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती। यही उनका कर्तव्य है कि वे अपने पति की सेवा करें। और यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती, क्योंकि वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या के जीवन में पाप होते हैं, इसलिए वह वैश्या ही होती है। समाज की स्त्रियों का यह मानना है कि उनका पुरुष किसी अन्य स्त्री के पास न जाए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। समाज की स्त्रियां चाहती हैं कि उनका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के पास न जाए, क्योंकि जो उसे चाहिए वह उन्हें दे सकती हैं। इसलिए समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि केवल पत्नी ही पतिव्रता हो। पत्नी ही धर्म का पालन करे और अपने कर्तव्यों को निभाए। पुरुषों को भी पत्नीव्रती होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं। हमें जहां धन मिलेगा हम वहीं जाएंगे। वैश्या का यही कर्तव्य है। वह अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है। हे राजन, वेश्याओं को जहां अधिक धन मिलता है वहीं वह उनकी रानी बन जाती है, और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतनी ही समय की रानी बनती है। जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तो दूसरे पुरुष की बारी आती है, जिससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का काम है अपना शरीर बेचना, दूसरों की रानी बनना। इसलिए हे राजन, हम जैसी वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। और समाज की स्त्रियों और नारियों का धर्म है कि वे अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाएं। मान लीजिए, यदि पति के पास धन की कमी हो और पैसे कमाने का कोई तरीका ना हो, तो पत्नी को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब पति के पास धन कम हो या वह गरीब हो तो स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पति चाहे निर्धन क्यों ना हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। अपने पति के साथ रहना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। यह नहीं कि यदि पति के पास धन नहीं है तो पत्नी अपने पति को ताना दे या लड़ाई झगड़ा करे। यदि पत्नी अपने निर्धन पति से लड़ाई करेगी तो उसके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होगा और वह और कंगाल होते जाएंगे। उनके घर में अगर मां लक्ष्मी आएंगी तो वह एक दरवाजे से आएंगी और दूसरे दरवाजे से तुरंत चली जाएंगी। चाहे जितना भी दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति को दिलासा देने के लिए हमेशा ये कहे, स्वामी, मैं आपके साथ हूं, आप परेशान मत होइए,
भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पत्नी को हमेशा अपने पति के प्रति और पति को अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित रहना चाहिए। दोनों के बीच हमेशा प्रेम बना रहना चाहिए और कभी भी किसी स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हे राजन, आजकल पति और पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन प्रेम हमेशा बना रहता है। समझ लीजिए, अगर पति और पत्नी के बीच की लड़ाई की बातें पड़ोसियों तक पहुंचती हैं, तो यह संकेत है कि अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि पति और पत्नी दोनों के बीच प्रेम नहीं रहा। ऐसे में पत्नी और पति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समाज की स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वे अपने पति के साथ मिलजुल कर रहें और हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करें। हाँ, पत्नी को तब पालन नहीं करना चाहिए जब पति की बात गलत हो या वह पत्नी से गलत काम करवाए। मित्रों, आपने माता अनसुईया की कथा सुनी होगी। माता अनसुईया हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती थीं और उन्हें खूब सेवा करती थीं। माता अनसुईया के पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पति के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर वहीं जीवन व्यतीत किया। माता अनसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। माता अनसुईया अपने पति की सेवा तन मन से किया करती थीं और उन्हें पति परमेश्वर मानती थीं। मित्रों, माता अनसुईया के पास धन नहीं था, वह बहुत गरीब थीं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके पास धन नहीं है, इसलिए उन्हें किसी धनवान पुरुष की आवश्यकता होनी चाहिए। उनके लिए उनका पति ही सबसे बड़ा धन था। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति होता है। यह धन का मतलब यह नहीं कि उसके पास सोना, चांदी या बहुत सारे पैसे हों। एक पत्नी का सबसे बड़ा धन उसका पति और बच्चे होते हैं। लेकिन आज के कलयुग में समस्त स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धन रुपया, पैसा और दौलत हो गया है और पति को कुछ नहीं समझा जाता। मित्रों, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा कि धन के लिए कितनी बड़ी लड़ाई होती रहती है। इसलिए हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। आगे वह वेश्या कहती है, हे राजन, आप वेश्याओं के चक्कर में न पड़े। आप हमारे प्रेम में अंधे हो गए हैं और हमारे प्रेम में पागल हो गए हैं। हे राजन, राजा को कभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। आप तो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। हे राजन, न जाने मेरी मुलाकात प्रतिदिन कितने पुरुषों से होती है। इसीलिए आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। आप किसी राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लीजिए ताकि आपकी प्रजा को एक महारानी मिल जाए और वह आपसे खुश रहे। मित्रों, राजा उस वैश्या की बात सुनकर समझ जाता है और फिर वह वैश्या से क्षमा मांगता है। वह कहता है, हे देवी, आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आपने मुझे सही राह दिखाई है। फिर वह राजा अपने महल लौट जाता है और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेता है और अपने राज्य में सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो मित्रों, एक वैश्या ने हम सभी को यह बताया कि समय चाहे जैसा भी हो, पत्नी को पति के प्रति हमेशा प्रेम करना चाहिए और पति को पत्नी के प्रति हमेशा प्रेम करना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नी से मरते दम तक प्यार करना चाहिए, चाहे वह बूढ़ी हो या जवान, प्रेम बराबर रहना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।